दोस्तों, आज मैं भारतीय दर्शन जो चार्वाक दर्शन के बारे में हम आप लोगों को बात करने वाले हैं। चार्वाक दर्शन कहता है कि किसी इस उस की ओट मत लो, सीधे बात करो। आदमी को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं समझो, बल्कि इंसान को इंसान समझो। ये चार्वाक दर्शन भारतीय दर्शन बताता है। आइए दोस्तों, आज आप लोग बुक समरी फिशरमैन इंडिया के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। और आज हमारा 72वां पार्ट है। 72 पार्ट के साथ आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। और वह जो है भारत का एक लोकायत दर्शन, एक दुर्लभ दर्शन, दुर्लभ विचार, भारत के SC ST OBC मूल निवासी के लिए एक बहुत ही अच्छा विचार कारक है, विचार है, वो है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन क्या कहते हैं? चार्वाक दर्शन के विचार जो क्या कहता है, आइए बल्कि आदमी के रूप में देखना समझना चाहिए। हत्या को हत्या कहा जाता है, बलात्कार को बलात्कार कहा जाता है, चाहे वह किसी धर्म का हो, चाहे वह हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, सिख धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो। जो बुरा कर्म है उसको बुरा कहा जाता है और बुरे कर्म का कोई तोड़ दुनिया में नहीं है। ये चार्वाक दर्शन आपको बताता है और दिखाता है। चार्वाक दर्शन ये कहते हैं कि आप कोई भी बुरा कार्य हत्या कर दिए हैं तो वह पूजा पाठ कर्म कांड से वह नहीं मिटता। कोई भी आपका बुरा कार्य जो है किसी भी कर्म कांड से वह नहीं मिटता है, किसी धर्म स्थल पर जाने से नहीं मिलता है, किसी जगह पर किसी भी तरह के आप कोई भी कर्म कांड करवाए उससे नहीं मिलता है, बल्कि पाप तो पाप है, वह कभी ठीक नहीं होता। मरने के बाद कथित तौर से मिलने वाला स्वर्ग और नरक ये भी झूठा है। क्योंकि झूठा इसलिए चार्वाक मुनि कहते हैं, झूठा इसलिए है कि जिंदा आदमी स्वर्ग में जा नहीं सकता, मरा हुआ आके बता नहीं सकता, तो पता कैसे लगा यह स्वर्ग और नरक की बात है। इस तरह से सामाजिक कार्य की अवधि जो है वो सबसे सर्वोत्तम उच्च दर्जे की मानी गई है। इसे उसी तरह करना होगा। इसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है और आपको कर्म कांड मरण उपरांत स्वर्ग। यह तो इंसान को ठीक दिशा में दी गई शिक्षा, इंसान को ठीक दिशा में दी गई शिक्षा और ट्रेनिंग से ही दूर होगा, न कि कर्म कांड से दूर होगा। यह दुर्व्यवहार है जो एक सामाजिक विधि उसे इस तरह दूर करना होगा, इसकी उसी तरह रोकथाम करनी होगी जैसे दूसरी बीमारियों का रोकथाम करना होता है। जो समाज में तमाम बुराइयां हैं इसको दूर करने के लिए, जैसे एक आदमी बीमार हो जाता है और उसे हम हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और डॉक्टर उसको ठीक करता है, उसी तरीके से भारत के SC ST OBC समाज भारत के मूल निवासी लोगों को शिक्षा के तरफ प्रेरित करके और उनको चार्वाक दर्शन में लाने के बाद वह उनका और उनके समाज का हाई स्पीड से अत्यधिक समाज के लोगों को विकास और अच्छी शिक्षा पहुंचाया जा सकता है। एक अच्छे समाज के लिए चार्वाक दर्शन अति आवश्यक और बहुत जरूरी है। अच्छे समाज के लिए चार्वाक दर्शन बहुत ही जरूरी है। इसीलिए चार्वाक का आग्रह है ताकि बहुसंख्यक लोग
बहुसंख्यक लोग यानी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं सुंदर जीवन जी सके, सुंदर जीवन जी सके। सुंदर इसलिए सर्व दर्शन ग्रह का लेखक माधवाचार्य चारवाक ने मत को अपनाने का सिफारिश किया है। जो चारवाक दर्शन, चारवाक मुनि ने चारवाक दर्शन को लेखों के भारत के मूल निवासी के लोगों को जानने के लिए सिफारिश करते हैं। वह वेदांती है, परंतु उसने वेदांत का बहुसंख्यक लोगों को कल्याण के लिए उपयोगी नहीं कहा है, क्योंकि यह वेदांता का नहीं समाज की बात में रुचि है, न कि संसार की। वहां तो उन मोक्ष प्राप्त करने का यह मिथ्या एक प्रलोभन है। मोक्ष प्राप्त करना मिथ्या एक प्रलोभन है, इसको नहीं मानना चाहिए, चाहे कितना भी किसी भी तरीके से कोई कहे। बहुसंख्यक लोगों को कल्याण के लिए उपयोगी है। जब वह आप अंधविश्वासों से दूर रख करके चारवाक मुनि की बात को मानते हैं तो बहुसंख्यक लोगों के लिए यह बहुत ही उपयोगी बात है। समाज की बात में रुचि, समाज की बात को रुचि रखने वाले संसार के लोग वह तो इन मोक्ष को पीछे कभी नहीं जाते हैं, वह केवल इसको मिथ्या समझते हैं। ब्रह्म की बात करता है जो एकदम हवाई चीज है। जो ब्रह्म की बात करता है, ये चारवाक मुनि कहते हैं बिल्कुल हवाई चीज है, इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है, बिल्कुल यह झूठा एक गप है। क्योंकि उसके लिए व्यक्ति को, समाज को विश्व कुछ की प्रासंगिक नहीं है। पूरे विश्व में इसका कोई प्रमाण हो, इसका कोई चीज नहीं है। आदमी को स्वार्थी और ज्ञानी तत्वों ने कई तरह की बुरी आदतें डाल रखी हैं। आदमियों को, भारतीय मूल निवासियों को कई तरह से चालाक लोगों ने बुरी आदतें डाल दिया है। उनको स्वर्ग नर्क, देवी देवता, भूत प्रेत, मरी मशान की ऐसे आदत को डाल दिया है जिसे वह छोड़ने में भी डर लगता है और डरते हैं। अब आइए हम बात करते हैं किसी तरह की बुरी आदत डाल रखी है। आदमी आत्मा परमात्मा परलोक, आदमी जो है इस चक्कर में पड़ा हुआ है। आदमी आत्मा परमात्मा परलोक पुनर्जन्म, ये क्या हुआ? आत्मा परमात्मा परलोक और पुनर्जन्म, पूजा पाठ आदि की आदत का इतना गुलाम हो चुका है, इसको इतना गुलाम हो चुका है कि जब वह चारवाक की बात सुनता है उसकी हालत वैसे हो जाती है जैसे नशे का आदी, जैसे एक नशेड़ी आदमी का हो जाता है। नशे में उसको कुछ नहीं सूझता है। जैसे चारवाक के पूजा पाठ वाले लोग, अंधविश्वासी आडंबरवादी लोग जैसे चारवाक की बात को सुनते हैं, वैसे वो नशे में मदहोश, यानी उनको कुछ सुनाइए नहीं देता है, वो केवल नशेड़ी हो जाते हैं। जैसे नशेड़ी कुछ नहीं सुनता है, इसी तरीके से जो अंधविश्वासी आडंबरवादी लोग चारवाक दर्शन को न सुन करके वो भी अपने में मस्त रहते हैं, क्योंकि उनका आने वाला जनरेशन को उनको बर्बाद करना है, अपने समाज को बर्बाद करना है, इसलिए वह सुनने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते। वैसे ही तो जैसे नशे का आदमी धुत होता है, ऐसे ही नशा में लोग धुत होते हैं। जैसे आज के हमारे एक भूवैज्ञानिक गौहर रजा साहब हैं, वो क्या कहते हैं? धर्म एक दुनिया का सबसे बड़ा जहर है। आपको कौन से धर्म का जहर खाना है, कौन से धर्म का जहर पीना है, ये आपके ऊपर निर्धारित करता है। ये भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक का ये नाम है। तो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक का यूं बनाया जाता है, आत्मा परमात्मा, यदि आत्मा परमात्मा की आदत की गुलामी से जिस दिन मूल निवासी लोगों का छुटकारा हो जाएगा,
उस दिन भारतवर्ष का हाई स्पीड की विकास की गति को कोई बढ़ने से नहीं रोक सकता है और भारत का मूल निवासी एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचेगा। अब भारतीय नागरिक को लोग, जो कुछ लोग जो समझदार लोग हैं, वो निरंतर चारवाक दर्शन पर कार्य कर रहे हैं और अपने घर में भी वो चारवाक दर्शन को लागू कर रहे हैं। जैसे एक नशेड़ी को टीका लगवाया जाता है, नशेड़ी को नशा का दवा छुड़ाने के लिए डॉक्टरों से संपर्क किया जाता है, उसी तरीके से जो है चारवाक दर्शन के लोगों को, चारवाक दर्शन के द्वारा जो आडंबरवाद अंधविश्वास में लोग फंसे हैं, उनको चारवाक दर्शन के द्वारा उनको विचार दे करके छुड़ाने का कार्य किया जा रहा है। और जो पूरे विश्व भर में चारवाक दर्शन के लोग जो आज कार्य कर रहे हैं, वो इस पद्धति पर कार्य कर रहे हैं, किसी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं वो कार्य कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कार्य नहीं कर रहे हैं, वो केवल मानवता को बरकरार रखने के लिए, मानव सभ्यता को बरकरार रखने के लिए, समाज के अंदर कोई भेदभाव न हो, मानवता बरकरार रहे, मानवता के दायरे में भारतवर्ष के लोग हमेशा एक होकर के रहें और मानवता को लोग सीखें, मानवता के लोग जानें। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा यही समाप्त होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करके इसे शेयर करिए। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।